जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, एक बात तो तय है कि जाट से जो चीज़ एक्सपेक्टेड थी उसने उस चीज़ को अचीव किया है। जो पहला एक्सटेंडेड लॉन्ग वीकेंड था, जो कि वाकई में कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही एक बड़ा था, मतलब थर्सडे से शुरू हुआ है और मंडे को ये ख़त्म हुआ है। तो अब इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो उम्मीद इस वीकेंड से की जा रही थी जाट से, वो उम्मीदों के ऊपर कहीं ना कहीं एक हद तक जाट खरी उतरी है। हालांकि इस बात को डिनाय नहीं किया जा सकता कि पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा था इस मूवी के पास में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने का, और उस पोटेंशियल के ऊपर कहीं ना कहीं थोड़ी सी ये मूवी पीछे रह गई। बट स्टिल हम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते कि इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, और ऐसा परफॉर्म किया जो कि सनी देओल को थोड़ा सा और एक्सटेंडेड लाइफ लाइन देगा। देखिए, आने वाले समय में सनी देओल की कुछ एक बड़ी मूवीज़ हैं, जिनमें कि लाहौर 1947 आमिर खान वाली एंड बॉर्डर का सेकंड पार्ट, ये दो मूवीज़ जो हैं काफ़ी ज़्यादा अहम और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं सनी देओल के आने वाले समय के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। एंड इन दोनों ही मूवीज़ से काफ़ी अच्छे पैसे कमाने की उम्मीद भी की जा रही है। ऐसे में अगर जाट बॉक्स ऑफिस के ऊपर या फिर क्रिटिक्स के बीच में उतना अच्छा रिव्यू अटेन नहीं कर पाती, तो ऑब्वियस ही बात है गदर 2 को पहली बार फ्लूक माना जाता कि यार गदर 2 जो है बस ए वही हवा हवा में चल गई। लेकिन क्योंकि जाट ने एक अच्छा खासा कलेक्शन निकाला ही और रिव्यूज़ भी इसको काफ़ी अच्छे मिले, इस चक्कर में सनी देओल के ऊपर जो मेकर्स का अभी भी ट्रस्ट है, जो पैसा उनके ऊपर लगाया जा रहा है, वो पैसा अभी भी सेफ ही माना जाएगा। और देखिए, क्या होता है, सीक्वल की बात तो ऐसे भी अलग होती है। मतलब आज हम लोग देखते हैं कि जो नई मूवीज आती हैं उसको लेकर पब्लिक थोड़ा सा स्केप्टिकल रहती है, लेकिन सीक्वल में पब्लिक को पता होता है कि कहानी की आत्मा क्या होने वाली है और क्या कुछ चीज़ें वो इस मूवी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली ही उस मूवी को लेकर पब्लिक भी अपना एक परसेप्शन तैयार करती है एंड इवेंचुअली वो लोग उस मूवी को उसी तरीके से देखते भी हैं। यही कारण है कि आज की तारीख में बॉलीवुड में सीक्वल्स की भरमार आई पड़ी है। मतलब आप सिकंदर को देख लीजिए। सिकंदर एक ओके ओके मूवी थी, हालांकि काफ़ी हद तक वो लैग कर गई, लेकिन सलमान खान के फैंस को वही चीज़ पसंद थी और लोगों ने वो चीज़ देखने के लिए बिल्कुल हामी भरी थी। बट अगर यही मूवी किसी मूवी का सीक्वल होती, तो जितना कलेक्शन आज इस मूवी ने किया है सिकंदर ने, इसका जस्ट डबल कलेक्शन होता, ये बात तय है। जब लोगों को कहानी का एक सार पता होता है कि नहीं यार, इस तरीके से ये कहानी कुछ ऐसी कुछ हो सकती है, तो मतलब एक एक ऐसा परसेप्शन क्रिएट हो जाता है कि नहीं यार, इस मूवी को तो देखना बनता है। वरना कई सारे सिनेरियोज में ये बात सामने आती है कि यार कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, है ना। बट जाट के साथ भी वही चीज़ हुई। आप मानिए इस बात को, जो पब्लिक कम गई है इसको देखने के लिए, क्योंकि अभी भी आप जाकर सोशल मीडिया पर देखेंगे, जो भी लोग जाट के बारे में बात कर रहे हैं उनके वीडियोस के कमेंट सेक्शन को खोलकर देखेंगे, तो आपको हर कोई यही कहता हुआ दिखाई देगा कि नहीं यार, मूवी मतलब अच्छा परफॉर्म करके गई है एंड मूवी काफ़ी अच्छी लगी है। जितनों ने भी मूवी को देखा है सबके सब लगभग तारीफ ही कर रहे हैं इस मूवी की। कुल 10 में से एक आध दो लोग होंगे जो बोल रहे होंगे कि नहीं यार, मूवी उस हद तक परफॉर्म नहीं कर पाई। लेकिन देखिए, मूवी ने अपने हद में अच्छा परफॉर्म किया है, और जो कलेक्शन इसका डाउन गया है उस पीछे का एक बड़ा कारण है कि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें बताया जा रहा है कि जो बड़े शहर के जो मल्टीप्लेक्सेस हैं, वहाँ से मूवी को उतना सपोर्ट नहीं मिला जितना कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था। दरअसल मल्टीप्लेक्सेस में जो टिकट के रेट्स होते हैं वो होते हैं हाई, और वहाँ से जब कलेक्शन निकल कर आता है तो कलेक्शन को थोड़ा सा बूस्ट मिला हुआ होता है। मतलब अगर आप इसी बात से अंदाज़ा लगा कर देखें कि पुष्पा 2 के इनिशियल डेज में जो टिकट थे, मतलब वो हज़ारों में थे, उसके बाद भी 600-700 रुपये तक कई दिनों तक चलते रहे, एंड 400-500 तक भी वो एक डेढ़ हफ्ते तक रहे। उसके बाद कहीं जाकर उसका टिकट का रेट 250-300 पर आया था। अब यहाँ पर जाट का हम लोग तो पहले दिन से ही एवरेज टिकट प्राइस जो है वो देख रहे हैं कि वो 200-210 के आसपास चल रहा है। एंड उसमें भी जो बड़ा कंट्रीब्यूशन सिंगल स्क्रीन से आया है, सिंगल स्क्रीन का कंट्रीब्यूशन बड़ा हो गया है, एंड उस कारण से एवरेज टिकट प्राइस भी डाउन आया है। प्लस सिंगल स्क्रीन का हम जानते हैं कि वहाँ पर मैक्स टू मैक्स टिकट 150, 160, 170 तक ही जाता है, इससे ज़्यादा होता नहीं। तो कलेक्शन उस कारण से भी थोड़ा सा कम हुआ है। अब देखिए, ये सब बातें सिर्फ कहने की होंगी कि भैया ये हो गया वो हो गया, बट हम जितना उम्मीद कर रहे थे कि ये मूवी पहले हफ्ते में कलेक्शन करेगी, उतना बिल्कुल इस मूवी ने किया है। एंड सबसे बड़ी बात, मूवी देखने में मज़ा आया। जितने भी लोग कुछ एक्सपेक्टेशंस लेकर गए थे कि नहीं यार ये मूवी इस तरीके से परफॉर्म करेगी, उन लोगों को बिल्कुल मज़ा आया है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई मूवी कहीं ना कहीं अपनी उम्मीदों के ऊपर तो खरी उतरी है। सनी देओल का वो क्लासिक 90s वाला अवतार यहाँ पर देखने के लिए मिला है। महिला सशक्तिकरण की जो यहाँ पर बात की जा रही थी, वुमेन एम्पावरमेंट की, वुमेन सेफ्टी की, उन सब को लेकर यहाँ पर एक बढ़िया तरीके से मैसेज उठाया गया है। एंड सबसे बड़ी बात, कहानी कहाँ से कहाँ पहुँचाई जा सकती है अगर डायरेक्टर का इरादा सही हो, तो ये भी हमको यहाँ देखने को मिला
कि एक इडली से शुरू हुई जंग किस हद तक चली गई समझ ही नहीं आया। ये सब चीज़ें देखिए बॉलीवुड में हो सकती थी, लेकिन बॉलीवुड के मेकर्स जो हैं वो जो उनके बारे में आजकल कहा जाता है कि वो मुंबई टाउन से ही बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, और यही कारण रहता है कि लगातार एस्केलेशंस आने के बावजूद भी ये लोग सही तरीके से मूवी को प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये लोग असली भारत के बारे में शायद जानना चाहते नहीं हैं या फिर देखना नहीं चाहते। और यही कारण रहता है कि इनकी मूवीज़ जो हैं आप जाकर देखेंगे तो आप बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर पाएंगे उससे। भाई मूवी से इंसान तब कनेक्ट करेगा ना जब वो अपने आप की कहानी वहाँ पर देख पाएगा। जब वो अपनी कहानी ही वहाँ पर नहीं देख रहा है तो वो कनेक्ट क्या करेगा? ये एक बात फैक्ट निकल कर सामने आता है। अब आने वाले दिनों में ऑब्वियस सी बात है मूवी का कलेक्शन ड्रॉप हो सकता है। केसरी 2 रिलीज़ हो रही है, एंड केसरी 2 का जो सब्जेक्ट है वो भी काफ़ी अच्छा है। मैंने अपने कल वाले वीडियो में भी आपको ये बात बताई थी। और केसरी को लेकर जो हाइप है वो भी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि जो उसके प्रीमियर्स रखे जा रहे हैं उसके टिकट हाथों हाथ बिक गए हैं। तो देखना पड़ेगा कि उस मूवी के रिलीज़ होने के बाद में कैसा क्या इम्पैक्ट पड़ता है। बाकी केसरी इसकी जो एडवांस बुकिंग है वो भी जल्दी ही शुरू होने वाली है। 18 तारीख को मूवी भी रिलीज़ होने वाली है, तो उसकी एडवांस बुकिंग भी बहुत जल्दी ही शुरू होगी। मोस्ट प्रोबेबली आज शाम से जहाँ तक ये शुरू हो जानी चाहिए। तो देखते हैं उसके रिलीज़ होने के बाद में कैसा क्या परफॉर्मेंस निकल कर आती है। बाकी अगर हम लोग कलेक्शन की बात करें तो सबसे पहले अगर चौथे दिन के कलेक्शन की बात करें तो चौथा दिन का जो कलेक्शन इस मूवी का वर्ल्ड वाइड हुआ है, इस मूवी का 52.5 करोड़ का कलेक्शन 4 दिनों में। इसके बाद अगर हम लोग ओवरसीज़ कलेक्शन की बात करें तो वो हुआ है 5 करोड़ रुपए। इंडिया ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो वो है 47.5, और इसमें अगर हम नेट कलेक्शन निकालें तो वो हुआ था 40 करोड़ रुपए। ये मैं आपको 4 दिनों का कलेक्शन बता रहा हूँ। अब अगर हम लोग पाँचवें दिन मतलब कि कल के कलेक्शन की बात करें तो कल के कलेक्शन में ऑब्वियस सी बात है संडे के मुकाबले एक बड़ा ड्रॉप देखने के लिए मिला है। ऑलमोस्ट 45% के आसपास का ड्रॉप है, लेकिन उसके बावजूद भी मूवी ने 7.5 करोड़ का बिजनेस किया है, और ऐसे में इसका जो नेट कलेक्शन है वो 47.75 का पहुंच गया है। 47.75 करोड़ का कलेक्शन हो गया है। मतलब कि हम ये मान सकते हैं कि ट्यूसडे को ये मूवी ऑलमोस्ट 50 करोड़ का नेट कलेक्शन का आंकड़ा तो पार कर ही लेगी। अब इस मूवी के बारे में एक बात और ये चल रही है कि भैया अगर ये मूवी 80 से 100 करोड़ के बीच में कलेक्शन करती तो भी एक डिसेंट रिलीज़ कहलाएगी। वो फिलहाल थोड़ा सा खट्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, केसरी के रिलीज़ होने के बाद पता चलेगा। ऑक्यूपेंसी की अगर हम लोग बात करें तो ऑक्यूपेंसी जो गई है इस मूवी की वो गई है ओवरऑल, अगर हम संडे की बात करें तो वो गई है मंडे की बात करें तो वो गई है 16.26% की, जिसमें कि मॉर्निंग शोज़ में गई है 9.24% की, आफ्टरनून शोज़ में गई है 19.84% की, इवनिंग शोज़ में गई है 17.51% की, नाइट शोज़ में गई है 18.46% की। शाम की कई लोग बात कर रहे थे कि यार रात की जो ऑक्यूपेंसी है इसकी वो नहीं बढ़ पा रही है, तो उसके पीछे का एक बड़ा कारण मेरे को आईपीएल के मैचेस लग रहे हैं। अभी रोज़ आईपीएल के मैचेस हो रहे हैं रात में, एंड हमारे देश में सिनेमा और क्रिकेट इन दोनों के ही दीवाने काफ़ी ज़्यादा भरे पड़े हैं, एंड मोस्टली इन दोनों के दीवाने सेम ही होते हैं। तो इसीलिए माना जा रहा है कि जो इस मूवी की ऑक्यूपेंसी रात के शोज़ में नहीं बढ़ पा रही है उसके पीछे का एक बड़ा कारण यही है कि रात को आईपीएल के मैचेस होते हैं। अगर हम लोग कुछ एक मेजर रीजन्स की बात करें तो चेन्नई में अब बढ़ के 15 शोज़ हो चुके हैं और 94% वहाँ की ऑक्यूपेंसी जा रही है। इसके अलावा बेंगलुरु की भी ऑक्यूपेंसी काफ़ी अच्छी जा रही है, एनसीआर की ऑक्यूपेंसी काफ़ी अच्छी जा रही है। मतलब साउथ में माना जा रहा है कि भाई साउथ में ये मूवी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। मतलब डायरेक्टर वहाँ के होने का चलिए कुछ तो फ़ायदा मिला, प्लस जो एक्सपेरिमेंट सनी देओल ने किया था उसका भी इनको काफ़ी बड़ा फ़ायदा मिला है। अगर हम लोग सबसे बड़े नेट कलेक्शंस की बात करें सनी देओल के, तो सबसे बड़ा कलेक्शन गदर 2 का हुआ है 525 करोड़ का। इससे पहले गदर एक प्रेम कथा ने किया था 76 करोड़ का कलेक्शन। यमला पगला दीवाने ने किया था 55 करोड़ का कलेक्शन। जाट ने किया है अब 50 करोड़ का कलेक्शन। बॉर्डर ने किया था 39 करोड़ का कलेक्शन, इसका सेकंड पार्ट आने का चल रहा है। तो अभी तक की मूवीज़ की अगर हम बात करें तो सनी देओल के खाते में एक ही 100 करोड़ के ऊपर की मूवी और वो 500 करोड़ के पार चली गई थी। तो देखते हैं अब ये मूवी कहाँ तक जाती है, क्योंकि फिलहाल तो काफ़ी अच्छी प्रॉमिस दिखाई दे रही है, बट देखते हैं कहाँ तक जाती है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।